नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से ज्योतिष आप 9 दिन में बेसिक सीख सकते हैं ज्योतिष या फिर किसी की भी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। चर्चा चल रही है बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों के गुरुदेव की, यानी कि गुरु की, जो कि अध्यात्म का मुख्य रूप से कारक होता है। विचित्र रूप से फल देने वाला गुरु होता है 5वें भाव में, अष्टम भाव में और 10वें भाव में और 11वें भाव में। क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बाहर यह रिजल्ट देता है। इन भाव में कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं होता वो क्या फल वहाँ हमें दे सकते हैं। इसलिए जानेंगे दशम भाव के गुरु के बारे में, जो कि उत्तम तिथि मानी गई है। दशम भाव में भी एक दिग्बली होता है ग्रह, दशम भाव में यदि गुरु हो। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो है गुरु हो सकते हैं, एक अच्छे राजनेता हो सकते हैं, पॉलिटिक्स की उनको अच्छी गहरी जानकारी हो सकती है, और लॉ के क्षेत्र से हो सकते हैं, जुडिशल के क्षेत्र से हो सकते हैं, जज बनते हैं, या फिर अच्छे वक्ता अधिवक्ता यानी वकील बन सकते हैं। तो ये इनकी विशेषता रहती है। गुरु यदि दशम भाव में स्वस्थ रूप से अच्छी राशि में हो, नीच राशि में अथवा राहु द्वारा दूषित ना हो, तो ये सारे गुणों में से कोई भी गुण हो सकते हैं लगन के आधार पर। मान लीजिए यदि सिंह लगन की कुंडली में दशम भाव में गुरु है, क्योंकि वह पंचम भाव का मालिक होता है, दशम भाव से संपर्क करता है, तो व्यक्ति ज्योतिषी बनता है और अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करने की संभावना उस व्यक्ति की रहती है जिनका दशम भाव में गुरु यहाँ पर उपस्थित होता है, और अपनी जीविका यानी कि इसी के द्वारा वह चलाते हैं। ज्ञान, लोग उनसे सलाह लेने के लिए बहुत दूर दूर से आया करते हैं जिनका दशम भाव में गुरु हो। लेकिन यहाँ विचित्र परिस्थिति होती है, यदि यहाँ पर दशम भाव में गुरु वक्री हो जाए तो भी अच्छा फल देने वाले होते हैं। लेकिन वक्री गुरु की यहाँ निशानी होगी। जिनका वक्री गुरु होगा वह दूसरों पर ज्ञान उड़ेलने की कोशिश करेंगे, किसी जल्दबाजी में रहेंगे, उनकी बोलने की, उनकी तीव्रता में लोगों को ज़्यादातर उनकी जो मंशा रहेगी वो थोड़ा सा जगाने की रहेगी, थोड़ा सा चोट करने की रहेगी, ताकि व्यक्ति जान जाए। अच्छा जानकार व्यक्ति होता है जिनका जुपिटर, क्योंकि शुभ ग्रह है, यदि वक्री होकर दशम स्थान में भी बैठेगा तो भाग्य को चमकाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति की वाणी में तीव्रता होती है जिनका जुपिटर दशम भाव में यदि वक्री अवस्था में हो, और वह ज्ञान के बलबूते पर अपना जो है जीवन यापन नहीं करता, यानी कि अपना किसी और कर्म से वगैरह, जो भी धन स्थान पे यदि दृष्टि हो या पंचम भाव में जिन ग्रहों की दृष्टि हो उस हिसाब से जीविका उनकी होती है। दशम भाव में यदि वक्री ग्रह बैठा हो, खासकर जुपिटर, तो वह व्यक्ति ज्ञान के बलबूते पर अपनी जीविका नहीं चलाता। तो यह था। और अगर कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो ज्ञान उड़ेलने की, चाहे वो सुनना चाहे ना सुनना चाहे, तो एक बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह सामने वाले पर ज्ञान उड़ेलने की कोशिश करते हैं। वही गुरु यदि मार्गी अवस्था में है, व्यक्ति से अगर कोई कुछ पूछना भी चाह रहा है, अगर वो 3-4 बार 5 बार कोई उनसे पूछ भी लेगा तो बड़े शांत स्वभाव से बताएंगे, या फिर उन चीज़ों को बताना ना ही समझेंगे कि बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना उनको ज़रूरत है सामने वाले को उतना ही बताने की उनकी कोशिश रहती है। जिनका कम बताते हैं, कम बोलने का उनका होता है, किसी और से चर्चा कम करते हैं कि इसमें यदि हो कुछ भी, कोई रात की बात हो, कुछ भी गहराई वाली बात हो, तो वो लोगों से आमतौर पर चर्चा करते हुए नहीं पाए जाते, कम चर्चा करते हैं। तो ये था दशम भाव में गुरु की स्थिति, जो कि राजयोग कारक स्थिति है। हर प्रकार का सुख व्यक्ति को, जैसे जैसे जीवन और आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ पर यदि नीच राशि का गुरु राहु के संग बैठ जाए तो व्यक्ति यदि सरकारी जॉब में भी करता हो, गवर्नमेंट नौकरी भी करता हो, तो उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और या आप ऐसा कह सकते हैं प्रमोशन की बजाय या तो उनका डिमोशन होता है, और यदि लग्नेश कमज़ोर रहा तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो बाद में उनको बहुत कठिनाई से किसी नई नौकरी वगैरह या कुछ कारोबार करके, छोटा मोटा करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। स्थिति सुखद नहीं होती। गुरु यदि दशम भाव में नीच का हो, राहु की संग उपस्थिति हो जाए, तो पिता को श्वास की तकलीफ रहा करती है, और उस व्यक्ति को खुद भी श्वास की तकलीफ जो है उस व्यक्ति को रह सकती है। यह जो बनेगा ये मेष लगन वालों के लिए बनेगा दशम भाव में यह स्थिति। और आमतौर पर दशम में जो भी ग्रह बैठता है वह दिग्बली होता है,
और गुरु भी यहाँ पर दिग्बली अवस्था में होते हैं। व्यक्ति कितनी भी कठिनाइयाँ आए उन सब से जूझ कर सरलता से बाहर निकलने वाला और उनको जीत लेने वाला व्यक्ति साबित होता है, जिनका दशम भाव में अच्छी स्थिति में गुरु हो, अच्छे चरित्र का, अच्छे सत्कर्म करने वाला वह व्यक्ति जिनका गुरु दशम भाव में होता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आने वाले वीडियो में जानेंगे 11वें भाव का गुरु किस प्रकार का आपका रहेगा जीवन। जय श्री कृष्ण।